अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम पाइथन स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे। पाइथन स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होती है और कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसके करैक्टर्स को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं या इसको हम होल स्ट्रिंग को कैसे एक्सेस करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इन सब चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइथन स्ट्रिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है? सबसे पहले हम स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप अपना डाटा को स्टोर करते हैं। किस तरह का डाटा को स्टोर करते हैं? आप अपने करैक्टर टाइप डाटा जो होता है उसको स्टोर करते हैं। मतलब ABC इस तरह का जो डाटा था इस तरह का डाटा को आप स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करते हैं। और इसके अंदर जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। मतलब कि एक करैक्टर के बाद दूसरा करैक्टर स्टोर होता है, ना कि एक करैक्टर के वो जहाँ पे एक करैक्टर स्टोर हो उसी के ऊपर दूसरा करैक्टर नहीं, एक करैक्टर के बाद दूसरा करैक्टर। मतलब एक लोकेशन के ऊपर एक करैक्टर स्टोर है, उसके नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर अगला करैक्टर स्टोर होगा। और ये इम्यूटेबल डाटा टाइप है। मतलब कि एक दफ़ा आपने स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया, इसके अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। ना इसके अंदर आप अपडेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग को, ना ही अपने स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं उसके किसी भी करैक्टर को। और ये कहाँ पर यूज़ होती है? स्ट्रिंग को हम बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारा डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं यूज़र का नाम, यूज़र का एड्रेस। फिर हम अब स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं? स्ट्रिंग को क्रिएट करने के तीन तरीके होते हैं। स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं और डबल कोट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो का इंटरप्रेटर ओपन किया हुआ है। आपके पास जो भी आपका पास कंपाइलर या आपके पास टूल है जिसमें आप कोडिंग करते हैं, आपको अच्छा लगता है या आपके लिए आसानी होती है, उसको आपने यूज़ करना है। और इसको सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। स्ट्रिंग को क्रिएट करने के तीन तरीके होते हैं, मैंने वो अभी आपको बताया, सिंगल कोट के साथ, डबल और ट्रिपल। हम इन तीनों तरीके से आप स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने सिंपल स्ट्रिंग नहीं लिखना क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे कीवर्ड है। आपने स्ट्रिंग नहीं लिखना अपनी। यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वेरिएबल के लिए आपने वो नाम यूज़ करना जो कीवर्ड ना हो। ये स्ट्रिंग जो मैंने यहाँ पे लिखा ये कीवर्ड है, इसको आपने जो इसके बाद आप वन लिख सकते हैं, कोई भी दूसरा और करैक्टर या डिजिट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग को क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग को क्रिएट किया है। क्रिएट करने का सिंपल तरीका यही है कि आपने एक वेरिएबल लिखना है। यहाँ पर वेरिएबल के साथ आपने डाटा टाइप नहीं लिखनी। जिन दोस्तों को अभी तक ये नहीं पता कि कैसे वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, हमने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसको वीडियो को देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग वन के नाम से, उसके इक्वल का साइन में यूज़ किया। फिर आगे मैंने सिंगल कोड को यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रिंग को क्रिएट किया। स्ट्रिंग के अंदर ये देखें डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ करैक्टर। और यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि स्ट्रिंग के अंदर पाइथन के अंदर आप करैक्टर डाटा टाइप जो होते हैं वो नहीं यूज़ होते। यहाँ पर सिंगल करैक्टर भी के लिए भी आप स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा करैक्टर हैं आपके तब भी आप स्ट्रिंग डाटा टाइप को ही यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग करैक्टर डाटा टाइप यूज़ नहीं होती पाइथन के अंदर।
यहाँ पर मैंने तीन तरह की स्ट्रिंग को क्रिएट कर लिया। एक को सिंगल कोड के साथ, एक को डबल कोड के साथ और एक को ट्रिपल कोड के साथ मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा कोड सही रन होता है कि नहीं। चीज़ें तो हमने पूरी लिखी हैं, मतलब हमने सारी रूल्स को फॉलो किया और अब इसके फॉर्मेट सही लिखा। अब इसको एग्जीक्यूट भी सही होना चाहिए, इसका रिजल्ट आउटपुट आनी चाहिए। और देखें जी आ गया, ये देखें जी, स्ट्रिंग विद सिंगल कोट्स, स्ट्रिंग विद डबल कोट्स, स्ट्रिंग विद ट्रिपल कोट्स। ये देखें, आप स्ट्रिंग को तीन तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपने अगर सिंगल कोड के साथ यूज़ किया फिर भी आपकी स्ट्रिंग वैलिड है। अगर आपने डबल कोड के साथ स्ट्रिंग क्रिएट किया फिर भी वैलिड है। अगर आपने ट्रिपल कोड के साथ किया फिर भी वैलिड है। अब हमने ये स्ट्रिंग तो क्रिएट कर ली। अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब मैं यहाँ पे ना ये दो स्ट्रिंग को यहाँ से ना रिमूव कर देता हूँ। एक स्ट्रिंग के साथ अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करें। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग 1 है, इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक स्पेसिफिक करैक्टर को मैं ना डिस्प्ले करना चाहता हूँ कंसोल के ऊपर। तो जैसे S1 S2 S1 सॉरी S आ गया, T आ गया, R आ गया, या ये W है, या यहाँ पर आखिरी S है, इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कंसोल के ऊपर। उसको हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, उसको पाइथन के अंदर डिस्प्ले करने का दो तरीके हैं। एक होता है, ये सबसे पहले ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो हमने स्ट्रिंग स्टोर की हुई है ना, ये देखें, ये हमारी स्ट्रिंग जो मेमोरी के अंदर स्टोर होती है इंडेक्स में की फॉर्म में स्टोर होती है, कि इंडेक्स होते हैं। जब भी हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर ना जो मेमोरी के अंदर इंडेक्स बना देता है। इंडेक्स कैसे बनाता है कि ये सबसे पहला जो करैक्टर एस, ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगा, जिसको हम जीरो इंडेक्स कहते हैं। फिर अगला नेक्स्ट टी करैक्टर है वो 1 इंडेक्स के ऊपर स्टोर होगा। इस तरह करते करते लेफ्ट टू राइट तमाम करैक्टर जीरो से ऑनवर्ड जितने करैक्टर जीरो से ऑनवर्ड जितने इंडेक्स है उनके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो और इसको मेमोरी अंदर दो तरह से स्टोर होता है। एक स्टोर हो जाता है मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, उसको हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, जब आप राइट टू लेफ्ट आते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो उनके नंबर्स होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, और जहाँ तक जितने हमारे करेक्टर हैं -1 उससे में कहा, अगर हमारे पास 10 करेक्टर -1 करे तो 9 तक, 0 से 9 तक हमारे करेक्टर स्टोर होंगे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अंदर। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब रिवर्स में बैक से स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। उसको के लिए -1 से स्टार्ट होता है। जो राइट टू लेफ्ट होता है उसमें क्या होता है, जीरो से स्टार्ट नहीं होता, -1 से टू ऑनवर्ड बैक की तरफ जितने यहाँ पे करेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेस करके देख लेते हैं। ये देखें, वो हमारा पहले एरर आ गया था, वो इसलिए कि हमने जो स्ट्रिंग का नाम है ना, जो वेरिएबल का नाम है वो सही पूरा नहीं लिखा था, इसलिए वजह से एरर आ गया था। यहाँ पर देखें मैंने मैंने यहाँ स्ट्रिंग जो अपनी जब भी आपने स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक करैक्टर को एक्सेस करना है, उसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी होती है। उसके अंदर आपने उस इंडेक्स का नंबर लिखना होता है जिस इंडेक्स के ऊपर आपका करैक्टर है, मतलब उस करैक्टर को जिस करैक्टर को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उस करैक्टर का नंबर लिखना होता है। यहाँ पर मैं एस को डिस्प्ले करना चाहता हूँ कंसोल के ऊपर, तो मैंने जीरो इंडेक्स लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 इन लिखता हूँ, देख लेते हैं 5 के ऊपर हमारा क्या डिस्प्ले होता है। जी, ये देखें 5 इंडेक्स के ऊपर जो हमारा पड़ा हुआ है वो जी है। जी उसने डिस्प्ले कर दिया। हाँ, जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर जी आ रहा है जी। तो ये था पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करते हैं।
ये देखें जी, नेगेटिव इंडेक्सिंग में जब मैंने -1 लिखा, मतलब मैं राइट टू लेफ्ट आना चाहता हूँ बैक की तरफ, तो उसने जो हमारे -1 के ऊपर जो करैक्टर पड़ा हुआ था वो डॉट था, तो उसने डॉट को डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पर मैं अगर मतलब -2 करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। ये एस आ गया, -2 के ऊपर एस आ गया। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, जब आप ये रेंज होती है कि यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 0 से लेकर जितने आपके करैक्टर आखिरी इंडेक्स जो होता है जिसके ऊपर आपका करैक्टर स्टोर होता है, वो वहाँ से 0 से लेकर वहाँ तक रेंज होती है। अगर आप उस रेंज से अबव जाते हैं, मतलब उससे ऊपर जाते हैं, तो आपका एरर शो होगा। वो किस टाइप का एरर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको बोलते हैं इंडेक्स एरर। वो यहाँ टाइप एरर भी आ सकता है, इंडेक्स एरर बोलते हैं उसको। यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव के अंदर करके दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने 50 इंडेक्स के ऊपर जो पड़ा हुआ है ना करंट, उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो क्या हमारी आउटपुट आती है। ये देखें जी, इंडेक्स एरर आ गया। ये देखें, उसने ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब कि हमारा जो रेंज है ना वो आउट ऑफ रेंज है। मतलब हम जिस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं वो इंडेक्स के ऊपर कोई करैक्टर नहीं है, वो इसलिए आउट ऑफ रेंज का एरर दे रहा है, हमें इंडेक्स एरर बता रहा है। ये था हमारा, अगर हम स्ट्रिंग के अंदर से स्ट्रिंग में एक करैक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं। और इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग के अंदर से स्पेसिफिक रेंज ऑफ करैक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा करैक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक मेथड है। उस मेथड को बोलते हैं स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड ये क्या करता है, स्लाइसिंग मेथड के अंदर आप एक स्टार्टिंग रेंज से एक स्पेसिफिक रेंज तक रेंज देते हैं, जिसके अंदर जितने करैक्टर आते हैं उनको कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करता है। यहाँ पर तो हम एक इंडेक्स दे रहे थे ना, तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा करैक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। तरीका यही है, लेकिन यहाँ उसके अंदर हम स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या है, और उसके लिए यहाँ पे मैं ना पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अंदर मैं बताता हूँ आपको कैसे है। वो ये है, आपने 0 और आगे ऑपरेटर जो हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर, उसके लिए कोलन। कोलन जो यहाँ पे हम यूज़ करें, इसको स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं इंडेक्सिंग के अंदर, जब हम स्ट्रिंग के करैक्टर को एक्सेस कर रहे होते हैं। और मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ये देखें जी, उसने स्ट्रिंग का जी को उसने डिस्प्ले नहीं किया पहले, 0 से लेकर 5 तक। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने फिर ध्यान में रखनी है, बहुत अहम है, वो ये कि जब आप स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग होता है, और ये हमारा लास्ट इंडेक्स होता है जितने हम करैक्टर को डिस्प्ले करना चाहते हैं कंसोल का। अच्छा, हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो इंक्लूड होता है, लेकिन जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है, मतलब स्लाइसिंग ऑपरेटर के राइट साइड के ऊपर जो हम इंडेक्स देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, वो उसको नहीं इंक्लूड करता। मतलब वो -1, मतलब 5 दिया, -1 करें 4, 0 से 4 तक जितने हमारे करैक्टर होंगे उनको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये देखें, इसी तरह आप 5 की जगह 7 कर सकते हैं, और 0 की जगह 2 भी कर सकते हैं। मतलब 2 इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, उससे पीछे जितने करैक्टर हैं उसको कंसोल के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ये देखें, रिंग मतलब RING यहाँ से ये भी, और 7 नहीं इंक्लूड, 7 के ऊपर WR है, उसको इंक्लूड नहीं किया, और 6 के ऊपर स्पेस है, इसलिए उसने यहाँ पे स्पेस को डिस्प्ले कर दिया है। ये था हमारा कि पाइथन स्ट्रिंग क्या होती है, और कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं, और कैसे हम एक स्पेसिफिक करैक्टर और यहाँ एक से ज़्यादा करैक्टर को एक्सेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के में। और यहाँ और एक चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल डाटा टाइप है, मतलब इसके जब आप एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। पाइथन के अंदर कुछ ऐसी डाटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल है, जिसको आप एक दफ़ा क्रिएट करने के बाद उसके अंदर अपडेट या चेंजिंग कर सकते हैं, उसके डिलीट या अपडेट कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के अंदर आप पाइथन स्ट्रिंग में आप अपडेट एंड डिलीट नहीं कर सकते। तो चलें जी, ये था हमारा पाइथन स्ट्रिंग डाटा टाइप के कैसे हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी किसी भी किस्म की क्यूरी है, वो हमें मैसेज करके या हमें कमेंट्स में पूछ सकता है, हम उसकी क्यूरी का
जवाब देंगे। चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।